नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीपीएससी एईडीओ एग्जामिनेशन के अंतर्गत जो हमने सीरीज शुरू किया है डेली टारगेट सीरीज, जिसमें आज आपको होमवर्क के तौर पे जो है डे 3 का टारगेट आपको मिलने वाला है, जिसमें हमने जो है ना 4 टॉपिक को रखा है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे जीआई टैग प्राप्त उत्पाद जिसे 2024 और 25 में जीआई टैग मिला है, यानी जो भौगोलिक सूचक के स्तर पर जिस उत्पाद को जो है शामिल किया गया है वो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे जो है संघ लोक सेवा आयोग भी क्वेश्चन पूछा था 2025 के एग्जामिनेशन में, ठीक है, हल्दी को लेकर के। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि महत्वपूर्ण त्योहार महोत्सव कौन कौन से ऐसे त्योहार हैं, महोत्सव हैं, मेले हैं, उत्सव हैं जो 2024-25 में मनाया गया और चर्चा का विषय रहा। ठीक है, उन सबको जो है ना हम यहाँ पे आज डिस्कशन करने वाले हैं। और प्रमुख योजनाएं, ठीक है, कौन कौन से राज्य सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं, कुछ केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं और वो चर्चाओं में रहता है, उससे हम बात करेंगे, उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे शहर हैं, स्थल हैं, ठीक है, अभियान हैं, उन सभी का जो है ना कुछ नाम में परिवर्तन किया गया है, उन सब पे हम बात कर लेंगे। इसके अलावा भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक देखेंगे, 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा में देखेंगे जो कहीं ना कहीं हमने डिस्कशन तो कर लिया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है ना एक इकट्ठे एक जगह दिया हुआ है, जैसे चर्चित नियुक्तियां हैं, ठीक है, जो काफी ज्यादा चर्चा में रहा है नियुक्तियां, उस पर भी हम बात कर लेंगे ताकि पीछे वाली चीजें आपका रिवीजन हो जाए और एक बार फिर से जो है ना आपको लगे कि हाँ इसके लिए जो है चर्चा में ज्यादा रहा था। ठीक है, तो लगभग आज हम 5 से 6 ऐसे टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं जो आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप बीपीएससी एईडीओ की तैयारी कर रहे हो या फिर बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार से रिलेटेड किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे आपको पीडीएफ के साथ साथ आपको कुछ एमसीक्यू जो हम टेस्ट लेंगे, ठीक है, तो आपका जो है उसके माध्यम से ही आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो बिना किसी देर का हम आज डे 3 का टारगेट को कंप्लीट करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रॉपर आप वीडियो को देख रहे होंगे, रिवीजन कर सकते हैं आप वीडियो के माध्यम से। लगातार आप देखिए, छोटे छोटे आपको टारगेट मिलते हैं, बहुत ज्यादा टारगेट तो नहीं दे रहा हूँ कि आपको एक दिन में 2-2 घंटे 3-3 घंटे आपको वीडियो मिल रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो छोटे छोटे टारगेट को अचीव कीजिए और उम्मीद हम करते हैं कि अगर आप डेली का टारगेट अचीव करेंगे तो आने वाले 15 से 20 दिनों में जो है ना हम इस मैगजीन को प्रॉपर कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट इस तरीके से नहीं, प्रॉपर याद करते हुए कर लेंगे। ठीक है, तो हम आज के जो टॉपिक है उस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे स्थलों, शहरों, अभियानों के परिवर्तित जो नाम है उससे बात कर लेते हैं। तो देखेंगे कि उसका पहले का नाम क्या है और वर्तमान में परिवर्तित नाम क्या है, इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कहा जा रहा है कि अहमदनगर रेलवे स्टेशन जो कि महाराष्ट्र में है उसका नाम में परिवर्तन कर दिया गया है और इसका नाम अब बनकर परिवर्तित करके जो है ना अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो ध्यान रखना है कि अहमदनगर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र का नाम जो है ना अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और जलालाबाद उत्तर प्रदेश में एक जगह है, उसका नाम जो है ना परशुरामपुरी कर दिया गया है। ठीक है, खैरथल तिजारा जिला राजस्थान का है, इसे भर्तृहरि नगर कर दिया गया है, ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान कर दिया गया है, याद रखना है। ठीक है, देखिए कई बार जो है ना आपसे जो है ना मैच करवा लेगा, सुमोलित करवा लेगा, एक तरफ जो है पुराना नाम दे दिया जाए और दूसरी तरफ जो है ना परिवर्तित नाम दे दिया जाए और कह दिया जाए कि देखिए इन दोनों में से जो है ना कौन सा सही सुमोलित नहीं है या सुमोलित है। ठीक है, फिर आप समझेंगे कि यार इसका कौन सा होगा, इसका कौन सा होगा। तो एक क्वेश्चन जो है ना ऐसे प्रश्न, ऐसे टॉपिक से जो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इस्लामपुर जो कि महाराष्ट्र में है, इसका नाम जो है ना ईश्वरपुर कर दिया गया है। कार्नाक ब्रिज जो मुंबई में है उसका सिंदूर ब्रिज बनाया गया है, इसको नाम किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम जो है ना डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी कर दिया गया है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लगा लीजिए, ये भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इसके साथ साथ जो है ट्रंप जब राष्ट्रपति अमेरिका के बने तो ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही जो है ना मैक्सिको की खाड़ी का नाम परिवर्तित कर दिया गया और उसके नाम जो है ना परिवर्तित करके अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनने का पॉसिबिलिटीज हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे अरलम वन्यजीव अभयारण्य जो केरल में है उसको जो है ना तितली अभयारण्य कर दिया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य जो मध्य प्रदेश में है, इसको जो है परिवर्तित करके राजा भगवत सिंह अभयारण्य कर दिया गया है, ध्यान रखना है। इसके साथ साथ बात करें कि गया बिहार का नाम जो है गया जी परिवर्तित कर दिया गया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिहार के एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके साथ साथ बोला जा रहा है दोस्तों यहाँ पे देखिए सिलकियारा सुरंग जो उत्तराखंड में है, इसका नाम चेंज करके परिवर्तित करके जो है बाबा बौखनाथ सुरंग कर दिया गया है, याद रखना है। और खुलताबाद महाराष्ट्र में है, इसका नाम जो है ना रत्नपुर कर दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम जो है राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया है और जोमेटो का नाम चेंज करके जो है ना इंटरनल लिमिटेड कर दिया गया है, याद रखना है। ठीक है ना,
जोमेटो का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, इंटरनल लिमिटेड कर दिया गया है। करीमगंज जिला आसाम में है, इसका नाम करके श्री भूमि कर दिया गया है, याद रखिएगा ये, ठीक है। करीमगंज जिला जो असम में है उसका नाम में परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है, श्री भूमि, ठीक है। और बिहार के स्तर पर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन जो कि भागलपुर में है उसको आज गैवीनाथ धाम कर दिया गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, ठीक है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन जो कि भागलपुर बिहार में है, इसका नाम में परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है, आज गैवीनाथ, ठीक है। तो है ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को का जो है ना, जो खेल के लिए मिलता है, स्पोर्ट्स के लिए मिलता है, उसका नाम चेंज करके कर दिया गया है अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, ठीक है। सरायकाले खां चौक जो दिल्ली में है उसका परिवर्तित नाम है बिरसा मुंडा चौक, ठीक है, बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। और काक्सर ब्रिज जो है ना लद्दाख में है, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु, कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया है। और फोर्ट विलियम कोलकाता का नाम जो है ना विजय दुर्ग कर दिया है, याद रखिएगा। फोर्ट विलियम जो है कोलकाता में है उसका नाम जो है परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, विजय दुर्ग कर दिया गया है। और पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है, ध्यान रखना है। पुणे एयरपोर्ट का नाम चेंज हो गया है और इसका नाम जो है संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब काफी चर्चा में रहा था, ये याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का जो है ना नाम चेंज कर दिया गया और इसका गणतंत्र मंडप कर दिया गया, याद रखिएगा। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। और राष्ट्रपति भवन में जो ना एक अशोक हॉल है उसका नाम जो है ना अशोक मंडप कर दिया गया है, याद रखना है। ये दोनों फैक्ट जो है ना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन वाला है। और जोशीमठ तहसील चमोली उत्तराखंड में है, इसका ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। कुर्सिया कुटौली तहसील नैनीताल उत्तराखंड में है, इसका कैंची धाम कर दिया गया है नाम, ठीक है। इसके साथ साथ बात करें कि सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम जो है ना निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है, याद रखना है। अहमदनगर का नाम जो है अलियानगर कर दिया गया है। चिरंजीवी योजना राजस्थान में चलाई जा रही है, उसका नाम चेंज करके जो है ना मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है, याद रखना है। अयोध्या रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसका अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है, ठीक है ना। पहले अयोध्या रेलवे स्टेशन था, इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, अयोध्या धाम जंक्शन, ठीक है। झेलम स्टेडियम जम्मू कश्मीर में है, इसका नाम जो है जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया गया है, ध्यान रखने वाला ये भी फैक्ट है। इसके साथ साथ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का नाम जो है ना आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पुराना संसद भवन का नाम चेंज करके संविधान सदन कर दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम जो है ना अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। और बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का नाम चेंज करके वीर सावरकर सेतु कर दिया गया है, बांद्रा वर्सोवा सी लिंक, याद रखना है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये। इसके साथ साथ बात किया जाता है कि उधमपुर रेलवे स्टेशन जो कि जम्मू कश्मीर में है, इसका नाम चेंज करके शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और व्हीलर द्वीप का नाम चेंज करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, ठीक है। तो कुछ ऐसे नाम, पुराने नाम और परिवर्तित नाम पे हमने चर्चा किया है, ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारे ब्रांड एम्बेसडर। बहुत सारे योजना अभियान संस्थान जो होते हैं जो बहुत सारे अभियान चलाते तो हैं, ठीक है, लेकिन उसका जो है ना कोई एक पर्सनालिटी को साथ में रखते हैं जो उस ब्रांड की जो है ना ब्रांडिंग करे, ठीक है। इसी तरीके से देखेंगे आप, अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट ही हम देखें, ऐसा नहीं है कि सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, याद रखिएगा, मिलिंद सोनम, याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पे ही हम बात करेंगे केवल। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत आईओसी द्वारा जो है इसका अभिनव बिंद्रा है, याद रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ हम बात करें दोस्तों कि झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर तो महेंद्र सिंह धोनी है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। इसके साथ साथ बात किया जाता है ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सचिन तेंदुलकर की डॉटर है सारा तेंदुलकर, याद रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि दोस्तों की देखिए राष्ट्रमंडल शांति राजदूत कौन है, तो सुकन्या सोनोवाल है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है ना। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत कौन है, तो सुकन्या सोनोवाल है। और बिहार चुनाव के स्वीप आइकॉन, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। बिहार चुनाव के स्वीप आइकॉन कौन है, तो नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा, ठीक है, याद रखना है, नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा है। इसके साथ साथ बात करें दोस्तों यहाँ पे कि वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो कंगना रनौत है, याद रखना है, ठीक है। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, ये कैटरीना कैफ को बनाया गया है। और ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो नीरज चोपड़ा है, ठीक है। इसके साथ साथ बात करें कि देखिए फिट इंडिया आइकॉन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आयुष्मान खुराना है, ये आपको याद रखना है। और विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत किन्हें बनाया गया है, तो कृष्णाचारी श्रीकांत को बनाया गया है। विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत कृष्णाचारी श्रीकांत को बनाया गया है। और फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो विद्या बालन है, याद रखना है। इसके साथ साथ बात करें कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे इंडिया गेट बासमती चावल के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो अमिताभ बच्चन है। ऑलरेडी जो इंडिया गेट बासमती चावल जो है ना, हम बासमती चावल का बहुत ज्यादा निर्यात करते हैं, डिमांड बहुत ज्यादा है। कई बार जो है ना बासमती राइस को जो है जीआई टैग मिला हुआ है,
ठीक है, तो ये सारी चीजें पूछ सकता है कमीशन। ठीक है, इसके साथ साथ बात करें कि खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है, सलमान खान के। और देखिए 2020 खो खो प्रतियोगिता के बारे में जो है ना, आपका यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछा था 2025 में। ठीक है, एक स्पोर्ट्स का, 2 क्वेश्चन था स्पोर्ट्स से, एक डी गुकेश से था, एक खो खो प्रतियोगिता से था। ठीक है, तो आपको खो खो प्रतियोगिता के जो है खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान के बारे में आपको पता होना चाहिए, खो खो 2025 के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ कहा जाता है कि थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है, तो सोनू सूद को बनाया गया है। और झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो महेंद्र सिंह धोनी है, याद रखना है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के जो है किनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर, तो रश्मिका मंदाना को बनाया गया है, अभिनेत्री है। ठीक है, याद रखना है। जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मनु भाकर है, याद रखना है। और SA20 लीग के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है, तो ये बनाए हैं दिनेश कार्तिक। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। इसके साथ साथ प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों, तो मैरी कॉम है, सानिया मिर्जा है और रणविजय सिन्हा है, याद रखना है। इसके साथ साथ बात करें तो कहा जाता है कि देखिए UNHCR का गुडविल एम्बेसडर कौन है, तो थियो जेम्स है। ठीक है, याद रखना है। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो PV सिंधु है। तो कुछ एम्बेसडर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो हमने आज के टारगेट में मेंशन भी किया था कि योजना, अभियान, मिशन कौन से राज्य, कौन से मंत्रालय से संबंधित है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे टॉपिक होता है ना जिसकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं होती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसमें भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट निकाला जाए जहां से अगर प्रश्न बन सकता है तो उन सभी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो लेकिन योजना, अभियान, मिशन जो है और किस राज्य सरकार के द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूं तो लगातार हमने अपने डेली बिहार करंट अफेयर्स 2025 का जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं, ठीक है, जो आपका न्यूज पेपर के माध्यम से हम एनालिसिस करते हैं, तो उसमें जो है ना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और लगभग 1,21,000 महिलाओं को जो है अभी तक 10,000 रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस योजना के अंतर्गत। तो काफी इंपॉर्टेंट योजना है और ये बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है, याद रखना है। ठीक है, लाडो लक्ष्मी योजना किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो लाडो लक्ष्मी योजना जो है हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। और मातृवन पहल जो है ये भी हरियाणा सरकार ने चलाया है। निजुत मोइना योजना 2.0 ये जो है ना असम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। और थायू मानवर योजना जो है तमिलनाडु सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। और अपना घर पहल जो है पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और श्रम श्री योजना जो है ना ये चलाया गया है दोस्तों पश्चिम बंगाल के द्वारा। ठीक है, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा चलाया गया है। और एक सड़क एक दिन योजना ये दिल्ली सरकार ने चलाया है, एक सड़क एक दिन योजना, याद रखना है। और मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना और ये जो है चलाया है बिहार सरकार। और ये जो है ना इंसेंटिव बेस्ड आपका जो है योजना है। ठीक है, और ये काफी ज्यादा चर्चा में है, याद रखना है, बिल्कुल लेटेस्ट ये जो है ना योजना है। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई योजना, याद रखना है। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान जो है गुजरात सरकार ने चलाया है इस योजना को। और राजभवन अनधन योजना जो है गोवा सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। बिहार मंडप योजना बिहार सरकार के द्वारा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, बिहार का एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारे फैक्ट जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, थाली की वंदनम योजना जो है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। और कुसुम सी योजना ये कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाया गया है। वृक्षारोपण परियोजना बिथुट ये जो है केरल सरकार ने चलाया है। और अंकुर पहल जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। ज्योति योजना केरल सरकार ने चलाया है। और एक देश एक धड़कन अभियान जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना जो है तेलंगाना सरकार द्वारा चलाया गया है। और एक परिवार एक उद्यमी अभियान जो है चलाया है आंध्र प्रदेश सरकार। एक परिवार एक उद्यमी, ठीक है, याद रखना है। विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है त्रिपुरा सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। और सागर में सम्मान पहल परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया अभियान है ये। और कहा जाता है महिला संवाद अभियान बिहार सरकार द्वारा चलाया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की शुरुआत जो है आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और पिंक ई रिक्शा सेवा जो है ई रिक्शा योजना ये चलाया है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, और जीरो पॉवर्टी P4 पहल जो है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। और मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना जो है त्रिपुरा सरकार ने चलाया है। पार्थ योजना किसके द्वारा चलाया गया है, मध्य प्रदेश के द्वारा। और एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना जो है ना उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया है। और प्रोजेक्ट हिफाजत किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये हिफाजत जो है ना पंजाब सरकार चलाया है। महिला समृद्धि योजना जो है दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया है। और राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। पथाई पहल जो है तमिलनाडु सरकार चलाया है। और सुजल परियोजना जो है ना ये कर्नाटक सरकार चलाया है।
विकासिता गांव योजना जो है उड़ीसा सरकार ने रन किया है, शुरू किया है। और हर खेत स्वस्थ खेत अभियान हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री कछुआ समृद्धि योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो कुछ योजना जिसके जो है शुरू करने वाले राज्य मंत्रालय, ठीक है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार वाले तो मैंने आपको 3-4 डिस्कशन किया, जो कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, मुख्यमंत्री विवाह मंडप योजना है, ठीक है। ऐसी योजनाओं पे आपके ध्यान होने चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल एनालिसिस जो है ना हम बात करेंगे जब बिहार करंट अफेयर्स वाले इश्यूज हम कवर करेंगे ना, वहां पर हम आपको ऑलरेडी डिस्कशन करके बता देंगे, ठीक है, इसके बारे में जो है क्या क्या इसका उद्देश्य है, ये सारी चीजें। अगर यहाँ पे हम उद्देश्य डिस्कशन करने लगेंगे तो 4 से 5 ही योजना पे हम डिस्कशन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हमें समझना है कि जब हम लुसेंट एसपीडी कर रहे हैं तो एसपीडी के स्तर पर ही हम चीजों को रखें, ठीक है, डिटेल में ना जाए, ठीक है ना। अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर जो है ऑलरेडी दिया हुआ है, कुछ और योजना के बारे में बात कर लेते हैं। कहा जाता है मुख्यमंत्री युवा दूत योजना जो है ना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और बंगलार वाई आवास योजना जो है पश्चिम बंगाल ने चलाया। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना जो है ना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। और नेक्स्ट है आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें पहल जो है ना हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल जो है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और घर घर सोलर पहल जो है टाटा पावर के द्वारा शुरू किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान इसे जो है ना न्याय विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। निजुत महीना योजना जो है असम सरकार द्वारा शुरू किया गया है। और मिशन वसुंधरा 3.0 जो है ये असम सरकार ने शुरू किया है। सीएम 7 योजना जो है चलाया है त्रिपुरा सरकार ने। और मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान जो है राजस्थान सरकार चलाया है। और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है ना ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा था जब झारखंड सरकार ने विधानसभा चुनाव के अंतर्गत जो है ना ये जो है अनाउंसमेंट किया था कि हम मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लेकर के आएंगे और महिलाओं को जो है ना कुछ जो मासिक जो है जो कुछ पैसे दिए जाते हैं उसके हम जो है ना रकम इन्होंने बढ़ा करके चलाया था। तो ये चीजें जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है। युवा उद्यम विकास अभियान योजना जो है ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। और मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। सुभद्रा योजना की बात करें दोस्तों तो ये जो है उड़ीसा सरकार ने रन किया है। और अभय हस्तम योजना जो है तेलंगाना सरकार चलाया है। लड़का भाव योजना जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और विज्ञान धारा योजना विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट नमन की बात करें तो भारतीय सेना के द्वारा प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया है। और दीनदयाल स्पर्श योजना जो है भारतीय डाक विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। अन्य दर्पण पहल जो है ये भारतीय खाद्य विभाग भारतीय खाद्य निगम के द्वारा शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट अस्मिता ये यूजीसी के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। प्रोजेक्ट परी काफी ज्यादा चर्चा में रहा है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और हेल्थ साथी योजना ये पेटीएम के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना जो है महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। और श्रमिक वसेरा योजना ये गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया योजना है। स्कैम से बचो अभियान ये मेटा ने चलाया है, मेटा, ठीक है। और संपूर्णता अभियान नीति आयोग चलाया है। एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई स्कीम है। गवाह संरक्षण योजना ये योजना असम सरकार ने चलाया है। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। और उल्लास योजना जो है लद्दाख में चलाया गया है, याद रखना है। रायतु भरोसा योजना तेलंगाना सरकार काफी ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी ज्यादा ये न्यूज में रहता है। और पारुल लाओ पैसा पाओ पारुल लाओ और पैसा पाओ अभियान जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। स्कूल ऑन व्हील्स जो है मणिपुर सरकार ने शुरू किया है। और चिराग योजना जो है हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। निंगल नाइमा योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और महतारी वंदन योजना जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। और इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई योजना है, ठीक है। तो ये चीज इतनी योजनाओं के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। काफी सारी योजना है, लगभग आपने 50 से 60 ऐसी योजनाओं पे हमने चर्चा किया है जो अलग अलग संस्थानों अलग अलग जो है राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है, ठीक है, अलग अलग मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई योजना है। कम से कम इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत सारे आपने देखा होगा, हमने बात भी किया कि बहुत सारे मेला महोत्सव उत्सव, ठीक है, त्योहार मनाया जाता है। वो 2022-23 में जो मनाए गए उत्सव के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है सिरारा खेई हथेई मिर्च महोत्सव 2025 का आयोजन जो है ना कहाँ पे हुआ तो मणिपुर में हुआ है, याद रखना है। जांस्कर महोत्सव 2025 से लद्दाख में हुआ है। और नुआखाई उत्सव 2025 का आयोजन उड़ीसा में हुआ है। देखिए एक बार जो है ना मतलब आप देखिए बीपीएससी में जो है ना फ्लेमिंगो भी पूछा हुआ है, ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। इसका डिस्कशन करने का उद्देश्य यही है कि आपसे अगर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं लेकिन उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। और ये सारी चीजें जो है ना आपका मैच ही करवाता है ज्यादा से ज्यादा, या फिर डायरेक्ट दे देगा कि हाल ही में नुआखाई उत्सव
किस राज्य में मनाया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे मनाया गया। तो नुआखाई महोत्सव जो है उत्सव उड़ीसा में मनाया गया है। ठीक है। 27वां सरस आजीविका मेला 2025 कहाँ पे इसका आयोजन किया गया, तो ये किया गया दिल्ली में। ठीक है ना, आयोजन किया गया था इसका। शुरू समर फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया, लद्दाख में किया गया। और 26वां दिव्य कला मेला पटना में ये आयोजित किया गया था। ठीक है। और इसके बारे में हमने चर्चा किया था कि यहाँ पर जो है ना दिव्यांग लोगों के द्वारा ये शुरू किया गया। ठीक है। इसमें जो है कला है तो उनके द्वारा डेवलप्ड जो चीजें थी उनके जो है ना ये चीजें यहाँ पे पटना में आयोजित किया गया। 26वां दिव्य कला मेला। ठीक है। कहा जाता है गाई जात्रा त्योहार 2025 ये नेपाल में इसे मनाया गया। ठीक है। और मारबत उत्सव 2025 जो है नागपुर महाराष्ट्र में जो है ये जो है उत्सव मनाया जाता है। कहा जाता है बेहदिन खलम उत्सव 2025 और मेमोंग उत्सव 2024 ये जो है मेघालय में मनाया जाता है। और हरेला उत्सव पुष्कर कुंभ और रम्माण उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो उत्तराखंड में। ठीक है। खीर भवानी उत्सव लेवेंडर उत्सव 2025 लेवेंडर से याद रखिएगा ये जो है ना जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ठीक है। अम्बुबाची मेला का आयोजन जो है असम में किया जाता है। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और बुनालू उत्सव पटना यहाँ पे तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है। सिरोही लिली उत्सव 2025 और चेर्रा ओबा महोत्सव जो है 2025 ये मणिपुर में मनाया गया। और त्रिशूरपुरम उत्सव 2025 और आटुकल पोंगल 2025 का आयोजन केरल में किया गया। सरस्वती पुष्क रालू कुंभ 2025 और बथुकंपा उत्सव 2024 तेलंगाना में मनाया गया। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव जो है मिजोरम में आयोजित किया गया। और न्यू कॉम यूलो उत्सव 2025 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। घोड़े यात्रा उत्सव 2025 का आयोजन नेपाल में। और सरहुल महोत्सव 2025 झारखंड में इसका आयोजन किया गया। खुबानी उत्सव 2025 और जास्कर महोत्सव 2024 का आयोजन लद्दाख में किया गया। और यात्रा उत्सव 2025 का आयोजन त्रिपुरा में किया गया है। खोजोम उत्सव 2025 का आयोजन मणिपुर में किया गया। और माधापुर घेड़ मेला 2025 का आयोजन गुजरात में किया गया, याद रखना है। हेरथ पर्व 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो जम्मू कश्मीर में यानी कश्मीर में किया गया है। और जदिया स्वामी उत्सव 2025 का आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। चापचरकूट त्योहार 2025 का आयोजन मिजोरम में किया गया। और पर्पल उत्सव आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में किया गया, याद रखना है। 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो फरीदाबाद हरियाणा में। और सिगमो उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया, गोवा में। थाई पुसम त्योहार 2025 का आयोजन तमिलनाडु में किया गया। और सांभर फेस्टिवल 2025 तो ये किया गया दोस्तों राजस्थान में। ठीक है। फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये महोत्सव है। और पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। और देखिए 22वां 23वां दिव्य कला मेला नई दिल्ली और बड़ौदा गुजरात में। तो दिव्य कला मेला जो है ना अलग अलग जगहों पर जो है ना आयोजित किया जाता है। नागोशावा गोराइंग उत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया, तो बाली में। ठीक है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। और ईगल नेस्ट वर्ल्ड और लोंगटे गोरसम कोरा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया, अरुणाचल प्रदेश में। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव और फूलों वालों की सैर उत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में। दूसरा आपका भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव जो है कहाँ पे आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। और 25वां हॉर्नबिल महोत्सव और रोसोमा ऑरेंज महोत्सव जो है ना नागालैंड में आयोजित किया गया। देखिए हॉर्नबिल महोत्सव जो है ना ये भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट जो त्योहार है, महोत्सव है, उत्सव है, मेला है, उस पर हमने चर्चा किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आगामी एग्जामिनेशन के लिए, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों ये जीआई टैग प्राप्त उत्पाद जो है जिसे जो है 2024-25 में दिया गया है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहा जाता है ओजोफेनी एक मादक पेय पदार्थ है, इसे 2025 में जो है ना जीआई टैग दिया गया है, जो कि गोवा का जो है एक मादक पेय है, याद रखना है। सांगरी बीन जो है ये फली है, ये इसे भी 2025 में जीआई टैग मिला है, ये राजस्थान का है। ठीक है। कणिपा आदिवासी हस्तकला है जो कि 2025 में दिया गया है, इसे केरल का है। और हैंडलूम उत्पाद रेंडिया जो है 2025 में मेघालय का एक उत्पाद है, उसे भी जीआई टैग मिल गया है। खासी हैंडलूम को दिया गया है 2025 में, जो कि मेघालय का है। और अमलसाद चीकू को दिया गया है। देखिए चीकू का उत्पादन जो है ना गुजरात में सबसे ज्यादा किया जाता है, 2025 में दिया गया इसे भी जीआई टैग। ठीक है, याद रखना है। नोलेन गुड़ संदेश ये एक मिठाई है। ठीक है, इसे 2025 में जीआई टैग मिला है, पश्चिम बंगाल का ये मिठाई है नोलेन गुड़ संदेश। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट ये जो है ना 2025 में इसे जीआई टैग दिया गया है, अहमदाबाद का ये जो है प्रिंट है। पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा 2025 में दिया गया इसको जीआई टैग, जो कि त्रिपुरा का है। और मिराज शहर के सितार और तानपुरा को दिया गया है, जो कि महाराष्ट्र का है, 2025 में दिया गया है। कुमकोणम पान का पत्ता ये तमिलनाडु का है।
ठीक है, जिसे जीआई टैग 2025 में मिला है। और थोलाई फूल माला ये भी तमिलनाडु का है, जिसे 2025 में जो जीआई टैग प्राप्त हुआ है। टमाटर मिर्च जो है, जिसे वारंगल चपाता मिर्च कहते हैं, इसे ये तेलंगाना का है, जिसे 2025 में दिया गया है जीआई टैग। और विलो वाइट, ये जो है विलो लकड़ी सुना होगा, ठीक है, तो ये दिया गया है जम्मू कश्मीर का, ठीक है, 2025 में इसे जीआई टैग मिला है। और बनारसी सहनाई 2025 में इसको भी दिया गया है, बनारसी सहनाई है तो बनारस से संबंध रखता है, इसे दिया गया है जीआई टैग। घरचोला साड़ी जो पारंपरिक जो है हस्तशिल्प है गुजरात का, इसको जीआई टैग 2024 में दिया गया है, याद रखना है। और पश्मीना ऊन की बात किया जाता है, पश्मीना ऊन लद्दाख में है, ठीक है, इसको दिया गया है 2024 में जीआई टैग। अजरक प्रिंट या अंबाजी व्हाइट मार्बल जो गुजरात का है, इसे 2024 में दिया गया जीआई टैग। और सांची क्राफ्ट मथुरा का है, 2024 में दिया गया इसे जीआई टैग, उत्तर प्रदेश का है। बांसुरी पीलीभीत का है, जिसे 2024 में दिया गया है जीआई टैग, उत्तर प्रदेश का है, याद रखना है। और गोंड पेंटिंग को दिया गया 2024 में, जो कि मध्य प्रदेश का है। रतलाम रियावन लहसुन, ठीक है, ये लहसुन है, इसे ये मध्य प्रदेश का है, जिसे 2024 में दिया गया। और तिरंगा बर्फी वाराणसी का है, इसे 2024 में दिया गया, ये उत्तर प्रदेश का जो है ये बर्फी है, तिरंगा बर्फी, याद रखना है। मांडली मुखैटे पांडुलिपि पेंटिंग को दिया गया है, और ये दिया गया है आसाम का है, इसे 2024 में जीआई टैग मिला है। और आदिवासी पोशाक रीसा त्रिपुरा का है, जिसे 2024 में जीआई टैग मिला है। माताबारी पेड़ा ये त्रिपुरा का है, इसे 2024 में जीआई टैग मिला है। और सिल्वर फिलीग्री या चांदी तारकसी जो है, इसको 2024 में मिला है, जो कि उड़ीसा का है। ढेंकनाल माजी यानी एक प्रकार का मिठाई है, और इसे 2024 में जीआई टैग मिला है, उड़ीसा का है। और नरसापुर क्रोएशिया लेस शिल्प ये 2024 में दिया गया, इसे आंध्र प्रदेश का है। मुल्पा हैंडमेड कागज बांचो शिल्प 2024 में इसको जीआई टैग मिला है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। और आदि अपोंग गैलो वस्त्र मरवा अपो, ठीक है, ये 2024 में इसको जीआई टैग मिला है, अरुणाचल प्रदेश का है। और नेसी वस्त्र अंगन्यात मिलेट को दिया गया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का, याद रखना है। कक्षी खरेक ये एक प्रकार का खजूर है, और ये जो है 2024 में दिया गया इसको जीआई टैग, गुजरात में इसका उत्पादन किया जाता है, याद रखना है। और बेसन के लड्डू जिसको हनुमान गढ़ी कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश का है, 2024 में इसको जीआई टैग मिला है। रेड आउंट चटनी या डोंगरिया कोंथ सॉल दोनों को दिया गया है, ठीक है, ये उड़ीसा का है, 2024 में मिला था। और लौंजिया सौरा पेंटिंग और खजूरी गढ़ को दिया गया है 2024 में, जो कि उड़ीसा का है। सिमलीपाल काई चटनी ये जो है 2024 में इसको जीआई टैग मिला, उड़ीसा का है। और ढेंकनाल मगजी और नयागढ़ कांतीमुड़ी बैगन को दिया गया है, जो कि उड़ीसा का है, 2024 में जीआई टैग मिला है। कादियाल साड़ी या तांगेल साड़ी को दिया गया, जो कि पश्चिम बंगाल का ये साड़ी है, ठीक है, इसको जीआई टैग मिला है। और गारत साड़ी कलोनिया चावल जो है ना, इसको 2024 में दिया गया जीआई टैग, पश्चिम बंगाल का है। और रामवन अनारदाना इसको दिया गया है 2024 में जीआई टैग, जो कि जम्मू कश्मीर का है। तो जीआई टैग से रिलेटेड जो है ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट तथ्य जो आपको याद रखना है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इस पे हमने डिस्कशन किया है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दोस्तों चर्चित व्यक्ति है जो 2024-25 में जिनका निधन हो गया है, काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं ऐसे लोग, ठीक है, किसी न किसी वो क्षेत्र से संबंध होते हैं, इसलिए कभी कभी कमीशन आपसे प्रश्न पूछ सकता है। जैसे मैं बात करूं तो डॉक्टर एल वेरपा, ठीक है, इनका 24 सितंबर 2025 को इनका देहांत हुआ। और ये जो है ना इनका संबंधित जो क्षेत्र है ये उपन्यासकार थे कन्नड़ का, ठीक है, याद रखना है। जुबिन गर्ग हाल ही में न्यूज में काफी ज्यादा है, याद रखना है, ये असम के मशहूर सिंगर हैं, ये काफी ज्यादा जो है ना न्यूज में आज भी न्यूज में रहते हैं, ठीक है। तो जुबिन गर्ग के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनका संबंधित क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो ये एक जो है ना सिंगर थे, ठीक है। जॉर्जिया अरमानी ये जो है फैशन डिजाइनर थे, अरमानी का आपने टी शर्ट देखा होगा, ठीक है, तो फैशन डिजाइनर थे ये भी ज्यादा न्यूज में थे। ला गणेशन राज्यपाल थे नागालैंड के, ठीक है। सत्यपाल मलिक आपने नाम सुना ही होगा, पूर्व राज्यपाल रहे हैं जम्मू कश्मीर के, याद रखना है। शिबू सोरेन, ठीक है, ये ऑलरेडी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के, जो अभी वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के हेमंत सोरेन के पिताजी थे, ठीक है। इनका देहांत जो है 4 अगस्त को हो गया था, ठीक है, मृत्यु हो गया था, याद रखना है। वसंती देवी जो है एक शिक्षाविद थे एवं समाज सुधारक भी थे, इनका भी देहांत हुआ है। मेघनाथ देसाई बहुत बड़े अर्थशास्त्री और लेखक थे, इनकी भी देहांत हुई थी, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्ट ध्यान रखना है। हलक होगन जो है WWE सुपरस्टार है हलक होगन, ठीक है, इनका भी मृत्यु हो गया है। VS अच्युतानंदन ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है। एलन वर्गमैन ऑस्कर विजेता गीतकार थे, इनका भी अभी मृत्यु हुआ है। मुहम्मदू बुहारी नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति, ये भी इनका भी हाल ही में मृत्यु हुई है। वत्सला एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी, काफी ज्यादा न्यूज में ये रहने वाला, ठीक है, याद रखना है। पीटर रुफाई
ये नाइजीरियाई फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ठीक है। सैफाली जारीवाल, आपने कांटा लगा गाना आपने सुना होगा, उस गाने की मशहूर जो है ना अभिनेत्री थी, इनका भी देहांत हुआ है। ठीक है। सलीम अख्तर वरिष्ठ उर्दू समाचार वाचक थे। गुलाम नबी शाह कश्मीरी गायक थे। विजय रूपाणी, आपने ये काफी हाल ही में जो है ना सीएम थे गुजरात के ये। ठीक है। तो मुख्यमंत्री गुजरात के थे, याद रखना है। एम.आर. श्रीनिवासन प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक, इनका भी अभी हाल ही में मृत्यु हुआ है। जयंत नार्लिकर जो है इनका मृत्यु हुआ, जो एक खगोल वैज्ञानिक थे। विष्णु प्रसाद मलयालम अभिनेता, इनका भी मृत्यु हुआ। के कस्तूरी रंगन इसरो के पूर्व अध्यक्ष, याद रखना है। ठीक है ना। मनोज कुमार अभिनेता निर्देशक, इनका भी मृत्यु हुआ है। मनोज भारती राजा ये एक्टर और डायरेक्टर रहे हैं। ठीक है, याद रखना है। जॉर्ज फोरमैन ये अमेरिकी मुक्केबाज। ठीक है। बिंदु घोष तमिल एक्टर्स थे। रमाकांत रथ उड़िया कवि थे। और सैयद आबिद अली पूर्व भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेड स्टोल ऑस्ट्रेलिया के महान टेनिस खिलाड़ी थे, इनका भी मृत्यु हुआ है। मायाधर राउत ओडिशी नृत्यांगना थी। ठीक है, इनका भी मृत्यु हुआ है। सुग्री बोम्बा गौरा कन्नड़ लोक गायिका थी। और सत्येंद्र दास राम जन्मभूमि मंदिर के प्रमुख पुजारी, इनका भी हाल ही में मृत्यु हुआ है 12 फरवरी को, याद रखना है। नवीन चावला की बात करें तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। और लतिका कट्ट ये पूर्व प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, इनका भी मृत्यु हुआ है। डॉक्टर के रामचंद्र एरोस्पेस इंजीनियर थे। और पी जयचंद्रन मशहूर गायक थे, इनका भी मृत्यु हुआ है। राजगोपाल चिदम्बरम भारत के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार जिनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। और मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री। ठीक है, मनमोहन सिंह, इनका 26 दिसंबर 2024 को मृत्यु हुआ था, याद रखना है। ओसामू सुजुकी मोटर के पूर्व चेयरमैन रहे, इनका भी मृत्यु हुआ। ठीक है, 25 दिसंबर को, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ और देखें तो कहा जाता है कि श्याम बेनेगल ये प्रसिद्ध निर्देशक हैं, इनका मृत्यु हो गया। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व सीएम थे, इनका जो है मृत्यु हुआ 20 दिसंबर को 2024 में। उस्ताद जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक, इनका भी मृत्यु हुआ है। और एस एन कृष्णा कर्नाटक के पूर्व सीएम, इनकी भी मृत्यु हुई। शशि रुइया एसआर समूह के चेयरमैन, ठीक है, इनका भी मृत्यु हुआ है। एच.एस. बेदी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस, इनकी भी मृत्यु हुई। और वरदाराकर कमला राव विश्व प्रसिद्ध मृदंगम विद्वान थे, इनकी भी मृत्यु हुई है। और दिल्ली गणेश ये तमिल अभिनेता थे, इनकी भी मृत्यु हुई है 9 नवंबर 2024 को। एच.एस. सोढ़ी भारत के पूर्व जो है पोलो खिलाड़ी थे, एच.एस. सोढ़ी, इनकी भी मृत्यु हो गई। और पंडित राम नारायण प्रसिद्ध सारंगी वादक थे, इनकी भी मृत्यु हुई है दोस्तों। शारदा सिन्हा लोक गायिका थी, बिहार कोकिला के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, इनका भी मृत्यु हुआ 5 नवंबर 2024 को। रोहित बल फैशन डिजाइनर थे, इनका भी मृत्यु हुआ। और डॉक्टर रोहिणी गुडवोले ये प्रख्यात जो है बहुत कीविद थे, इनकी भी मृत्यु हुई है। अतुल परचूरे अभिनेता। ठीक है। रतन टाटा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है, 9 अक्टूबर 2024 को इनका देहांत हुआ, टाटा सन्स के चेयरमैन। ठीक है। डॉक्टर वेणुगोपाल 8 अक्टूबर 2024 की इनकी मृत्यु हुई, महान हृदय शल्य चिकित्सक थे। ठीक है। और सीताराम येचुरी सीपीएम के महासचिव। ठीक है। और सलीम होस पूर्व प्रधानमंत्री लेबनान के थे, इनकी भी मृत्यु हुई थी। गिरीश साहनी पूर्व महानिदेशक CSIR। ठीक है। और राकेश पाल महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल के, इनका भी मृत्यु हुआ है। नटवर ये पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं। ठीक है। सुशांत बोजोस्की ये पूर्व CEO यूट्यूब के रहे हैं, उनकी भी मृत्यु हुई। और बुद्धदेव भट्टाचार्य पूर्व मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के रहे हैं, उनकी भी मृत्यु हुई है। ग्राहम थॉर्प ये इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज, इनकी मृत्यु हुई है। यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें दोस्तों तो ये भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी, इनकी भी मृत्यु हुई है। ठीक है। अंशुमन गायकवाड़ की बात करें तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे। इस्माइल हानिया हमास के राजनीतिक प्रमुख, इनकी भी मृत्यु हुई। ठीक है। हमजा हाज पूर्व उपराष्ट्रपति इंडोनेशिया के। फ्रांसिस डी ब्रिटो मराठी लेखक थे। ठीक है। सुभाष दांडेकर ये कैमलिन के संस्थापक थे। अपर्णा वस्तारे कन्नड़ अभिनेत्री थे। ठीक है। स्मृति विश्वास अभिनेत्री थी, इनकी मृत्यु हुई है। और रॉबर्ट टाउन इनकी मृत्यु हुई, ये एक पटकथा लेखक ऑस्कर विजेता थे। ठीक है। इस्माइल कादरे ये अल्बानियाई उपन्यासकार थे, इनकी भी मृत्यु हुई है। भूपेंद्र सिंह रावत फुटबॉलर थे। ठीक है। फ्रैंक डकवर्थ इनका संबंध अंग्रेजी सांख्यिकीविद थे। ठीक है। मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे पूर्व राज्यपाल उड़ीसा के थे। हरपाल सिंह अनुभवी खेल पत्रकार, इनकी भी मृत्यु हुई। और टीके चथुनी ये पूर्व फुटबॉल कोच, इनकी भी मृत्यु हुई है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना हमने आज के जो
टॉपिक थे इसको हमने डिस्कशन कर लिया है। काफी सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही, अभी हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे ही बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपकी एग्जामिनेशन में जो है ना ये फैक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो एक एक करके हमने इन सारी चीजों पर डिस्कशन किया है। हमारी कोशिश यही है कि आपका जो है पूरा का पूरा एक तरीके से सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके पास दे दिया जाए, ताकि आप उसको जो है ना बार बार आप रिवीजन कर बार बार पढ़ें, ताकि जो है आने वाले जो एग्जामिनेशन है, चाहे आप एईटीओ की तैयारी कर रहे हो या फिर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी प्रकार की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, और बिहार के एग्जामिनेशन को अगर आप टारगेट बना करके चल रहे हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवाए जाते हैं ताकि आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, इसलिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। थैंक यू सो मच।